हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन किया था? माउथ के बारे में और टंग्स के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीथ के बारे में। तो ये जो आप टीथ देख पा रहे हैं, ये मैंने इसलिए दिखाया है कि आपको राइट साइड टीथ और लेफ्ट साइड टीथ मालूम हो सके। जिसे हम डिफरेंट टाइप के जो टीथ पढ़ेंगे उसमें आपको इसमें हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो आपको व्हाइट नजर आ रहे हैं, ये थोड़ा आपको क्रीम कलर के नजर आ रहे हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। यानी आपके ये वाले जो टीथ हैं, ये राइट साइड टीथ हम करेंगे, और यहाँ से जो टीथ है वो लेफ्ट साइड करेंगे। जिससे हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के जो हमारे टीथ होते हैं, उनके टाइप्स को पढ़ने में हमको आसानी होगा। इसलिए आप ये देखिएगा कि हम जो आपको राइट साइड के टीथ जो बोलेंगे, वो आपको इधर के राइट साइड, और यहां से जो टीथ होंगे ये वाले आपके लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि टीथ क्या होते हैं। सारी चीजें हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टीथ मेनली क्या है? मैकेनिकली ब्रेक डाउन आइटम्स ऑफ फूड बाय कटिंग एंड क्रशिंग दैम इन प्रिपरेशन फॉर swallowing एंड डाइजेशन। सबसे पहले क्या है कि टीथ का फंक्शन क्या होता है? नॉर्मली आप जानते हैं टीथ का काम क्या होता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। और ह्यूमन के अंदर कितने टाइप के टीथ पाए जाते हैं? आपने पढ़ा होगा, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ। फोर टाइप्स ऑफ टीथ में क्या क्या आते हैं? इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मॉलर, ईच विद ए स्पेसिफिक फंक्शन। अब चार टाइप के आपके टीथ तो हैं, लेकिन हर टीथ का आपका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। आप ये मत समझिएगा कि सारे टीथ का फंक्शन एक ही होता है। आपके सभी टीथ का जो फंक्शन होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। ये हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ टीथ में कौन से टीथ कहाँ पर प्लेस होते हैं। तो इस इमेज के अंदर देखिए, हमने अभी आपको बोला था कि राइट साइड और लेफ्ट साइड डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो यहां से आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं इंसीजर। तो इंसीजर यहाँ पे है आपका, ये इंसीजर है। इस इंसीजर के लिए भी इसका सब टाइप है सेंट्रल इंसीजर। यानी सबसे पहले हमारे टीथ कितने टाइप्स के हैं? फोर टाइप के हैं। नंबर वन, इंसीजर। नंबर टू, कैनाइन। नंबर थ्री, प्रीमोलर। एंड नंबर फोर, मॉलर। सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं इंसीजर। अब इंसीजर के अंदर भी दो टाइप है, सेंट्रल इंसीजर और लैटरल। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो टीथ है वो आपका इंसीजर है। सेकंड वाला, ये वाला जो टीथ है वो आपका लैटरल है। ये आपका सेंट्रल, ये आपका लैटरल। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये आपका कौन सा एरिया है? राइट साइड का। यानी इस इमेज में हम बताएं आपको, ये जो इमेज है, तो आपके जो इंसीजर होते हैं वो टोटल आपके फोर होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, वन, टू, थ्री एंड फोर। ये अपर जॉ के अंदर फोर आपके इंसीजर है। जिसके अंदर हमने बोला था कि यहां से जो है आप डिवीजन कीजिए, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। हमने डिवीजन कर दिया। तो फर्स्ट जो ये वाला टीथ रहेगा, ये जो है फर्स्ट टीथ है, जो कि सेंट्रल में है। तो इसे हम बोलते हैं सेंट्रल इंसीजर। सेकंड वाला, ये वाला टीथ है, इसको हम बोलेंगे लैटरल इंसीजर। सेम आपका इधर देखिए, राइट साइड में ये वाला टीथ क्या रहेगा? फर्स्ट इंसीजर, यानी सेंट्रल इंसीजर। और सेकंड वाला ये क्या रहेगा? लैटरल इंसीजर। तो ये आपको क्लियर हो गया, सेंट्रल, सेंट्रल, लैटरल, लैटरल। तो फ्रंट में आप अपर जो में देख पा रहे हैं, फोर आपकी इंसीजर है, वन टू थ्री फोर। इस टीथ के नाम क्या हो गए? ये आपका क्या है? सेंट्रल इंसीजर ऑफ द लेफ्ट साइड, lateral incisor of the left side। सेम आपका central incisor of the right side, lateral incisor of the right side। सेम आपका नीचे भी सेम प्रोसेस होता है। तो नीचे मुझे बताइए कौन सा सेंट्रल रहेगा, कौन सा इंसीजर रहेगा? ये आपका सेंट्रल, ये आपका लेटरल,
ये आपका सेंट्रल, ये आपका लैटरल। तो ये 4 का हमने नोमेनक्लेचर कर लिया। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये जो 4 है इसके अंदर ये आपका लेफ्ट साइड का बता रहा है सेंट्रल एंड इंसिड, ये आपका लेटरल। उसके बाद क्या आएगा, ये वाला जो टीथ आएगा जो कि सिंगल रहता है इसे हम बोलते हैं कैनाइन। उसके बाद जो टीथ आएंगे प्रीमोलर। अब प्रीमोलर टीथ जो होते हैं वो आपके 2 होते हैं। उसके बाद जो मोलर टीथ आते हैं वो आपके 3 होते हैं। अब इस टीथ के भी आपके नाम है। मोलर टीथ हमने, प्रीमोलर टीथ हमने कितने बोले, 2 बोले हैं। तो पहला ये वाला जो टीथ रहेगा ये कहलाएगा फर्स्ट प्रीमोलर। सेकंड वाला जो टीथ आएगा वो कहलाएगा सेकंड प्रीमोलर। सेम आपका मॉलर के अंदर फर्स्ट मॉलर, सेकंड मॉलर एंड थर्ड मॉलर। तो जो थर्ड मॉलर टीथ है जो लेटर आता है इसको हम विजडम टूथ भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। नंबर 1 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मॉलर। इंसीजर आपके 2 टाइप्स के हो गए, सेंट्रल इंसीजर एंड लैटरल इंसीजर। उसके बाद आपका कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर। प्रीमोलर आपके 2, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर। उसके बाद मोलर आपके 3, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर। तो जो थर्ड मॉडल मोलर रहता है उसको हम विजडम टूथ भी बोलते हैं। जो आपका स्पेसिफिकेशन ऊपर है सेम आपका स्पेसिफिकेशन लोअर जो में भी रहता है। तो सबसे पहले हमारे 2 क्राइटेरिया होते हैं टीथ के अंदर, प्राइमरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। प्राइमरी टीथ को हम डेसिडस टीथ या टेम्परेरी टीथ के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर क्या है, अपर जॉ के अंदर और लोअर जॉ के अंदर 10 टीथ रहते हैं। यानी 10 टीथ आपके अपर जॉ के अंदर रहेंगे जो कि मैक्सिला के अंदर होते हैं, और 10 टीथ आपके मैंडिबल के अंदर रहेंगे यानी लोअर जॉ के अंदर रहेंगे। तो टोटल कितना हुआ, टोटल आपका 20 हो गया। तो डेंटल फॉर्मूला क्या रहेगा, तो डेंटल फॉर्मूला ये है जो कि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द प्राइमरी टीथ और टेम्परेरी टीथ। तो इसका जो फॉर्मूला है 2102, 2102। देखिए डिवीजन नहीं है, ये आपका क्या है, राइट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड। तो राइट साइड लेफ्ट साइड का हमने डिवीजन याद कर रहे हैं। तो 2102। अब इसका मतलब क्या है, 2 आपके इंसीजर, इंसीजर के बाद क्या आएगा, कैनाइन, 1 आपका कैनाइन। नेक्स्ट क्या आएगा, प्रीमोलर। तो प्रीमोलर हमारा क्या होता है, 0 होता है। यानी प्राइमरी टीथ के अंदर कोई भी प्रीमोलर टीथ नहीं पाया जाता है। लेकिन मोलर, मोलर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 के अंदर भी कौन कौन से होंगे, फर्स्ट प्रीमोलर एंड सेकंड प्रीमोलर। सेम आपका लेफ्ट साइड में देख लीजिए, 2 आपके इंसीजर, 1 आपका कैनाइन, 0 आपका प्रीमोलर एंड 2 आपका मोलर टीथ। तो इस तरीके से 5 + 5 टोटल 10 आपका कहाँ पर हो गया, अपर जॉ के अंदर। सेम आपका 10 कहाँ पे हो जाएगा, लोअर जॉ के अंदर। तो टोटल जो टेम्परेरी टीथ या प्राइमरी टीथ या डेसिडियस टीथ जो होते हैं वो टोटल कितना होता है, 20 होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि टेम्परेरी टीथ आना कब से शुरू होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इरप्शन ऑफ टीथ। यानी बच्चे के अंदर टेम्परेरी टीथ कब से आना शुरू होते हैं और टोटल 20 कब तक आ जाते हैं। तो जब आना शुरू होता है उसको हम बोलते हैं इरप्शन। यानी स्टार्ट टू कम इरप्ट एट अबाउट 6 मंथ ऑफ एज। यानी जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तब उसके टीथ आना शुरू हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं इरप्शन ऑफ टीथ, जिसका एज कितना है, 6 मंथ। एंड कंप्लीट कितना हो जाता है, यानी जो 20 टीथ है वो कंप्लीट कब तक हो जाते हैं। तो इसका एज है आपका 2 इयर्स। यानी बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तो उसके अंदर 20 टीथ आ जाते हैं। ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे।
तो प्राइमरी सेट ऑफ टीथ के अंदर क्या क्या होते हैं? टू टाइप ऑफ इंसीजर, ये हमने देख लिया। टू इंसीजर होते हैं जिसके अंदर क्या क्या है? सेंट्रल इंसीजन, लेटरल इंसीजन, ये हमने अभी डिस्कशन कर लिया कि सेंट्रल इंसीजन होता है एक, और एक आपका लेटरल, ये आपका राइट साइड लेफ्ट साइड के अंदर होता है। वन कैनाइन, तो आप देख पा रहे हैं वन कैनाइन है, एंड टू टाइप ऑफ मोलार, और टू टाइप आपका मोलार है। तो यहाँ पर ये एब्सेंट है, यानी जीरो है। वो जीरो क्या है आपका? प्री मोलर। तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। राइट साइड के अंदर 2102 एंड लेफ्ट साइड के अंदर 2102, सेम आपका लोअर जॉ के अंदर रहेगा। All primary teeth are normally later replaced with their permanent counterparts। यानी जो टेम्परेरी टीथ हैं ये बाद में निकल जाएंगे और इन्हीं की प्लेस पर आपके परमानेंट टीथ आ जाएंगे, जिनका नंबर रहता है टोटल 32। ये हम डिस्कस करते हैं। तो परमानेंट टीथ टोटल कितने होते हैं? 32। तो अपर जॉ लोअर जॉ में कितने होंगे? 16 अपर जॉ के अंदर एंड 16 लोअर जॉ के अंदर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेंटल फॉर्मूला 2123 एंड 2123। अब 2123 का मतलब क्या है? टू आपका इंसीजर, वन आपका कैनाइन, टू आपका प्रीमोलर। यानी जो टेम्परेरी टीथ में ये जीरो था, यानी एब्सेंट था प्रीमोलर, यहाँ पे प्रीमोलर कितने आ जाएंगे? दो आ जाएंगे। इनके नाम क्या होंगे? फर्स्ट प्रीमोलर एंड सेकंड प्रीमोलर। और थ्री आपके क्या है? मोलार। जो प्राइमरी में कितने थे? टू थे, यहाँ पे कितने हो गए? थ्री। तो ये थ्री वाला जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? विजडम टीथ। बाकी क्या कहलाएंगे आपके? फर्स्ट मॉलर, सेकंड मॉलर एंड थर्ड मॉलर। जो थर्ड मॉलर रहता है वही क्या कहलाता है? विजडम टीथ कहलाता है। तो आपके राइट साइड में कितना हो गया? 2 1 2 3 8, 2 1 2 3 8, यानी 8 आपका राइट साइड, एक आप 8 आपका लेफ्ट साइड। टोटल 16 अपर जॉ के अंदर और टोटल 16 आपके लोअर जॉ के अंदर। टोटल आपका सेट बन जाएगा 32 टीथ एक एडल्ट के अंदर। एज 21, ऑल 32 of the permanent teeth have usually erupted। यानी 21 एज से लेकर के 32 एज के बीच में आपके टोटल 32 टीथ आपके आ जाते हैं। यानी 21 यानी 20 तक आपके क्या रहते हैं? टेम्परेरी टीथ होते हैं, और उसके बाद 21 तक आपके परमानेंट टीथ जो है रिप्लेस हो जाते हैं। 32 की एज या 33 की एज पर थर्ड मोलर आता है। जो थर्ड मोलर आता है उसे हम विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। परमानेंट टीथ के अंदर देखिएगा टू इंसीजर। अब इनका पर्टिकुलर फंक्शन, यानी हमने ये डिस्कशन कर लिया कि टेम्परेरी टीथ 20 होते हैं, 10 10 का सेट होता है। परमानेंट टीथ 32 होते हैं जिसके अंदर 16 16 का सेट होता है। अब इसके अंदर फंक्शंस क्या हैं? हर टीथ का आपका पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे इंसीजर, टू इंसीजर होते हैं जो क्या काम रहता है? कटिंग का काम करते हैं। सेंट्रल इंसीजर एंड लेटरल इंसीजर दोनों काम क्या करेंगे? कटिंग करेंगे। जो भी आप माउथ के अंदर फूड पार्टिकल ले जाएंगे वो उसको कट कर देंगे। वन कैनाइन, कैनाइन किस लिए होता है? टीयरिंग के लिए। टीयरिंग मतलब फाड़ने के लिए। कोई चीज अगर आपको फाड़ना है तो उसके लिए कौन से टीथ आते हैं? कैनाइन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे याद करें कि ये फाड़ने का काम करता है? तो मान लीजिए आप चिप्स लेके आते हैं, कुछ रैपर वाली चीजें लेके आते हैं, और माउथ के अंदर आप ले जाते हैं और उसको इस तरीके से कट करते हैं। अब देखिएगा कि उसको काटने के लिए जो टीथ ऊपर से कैनाइन आ रहा है, नीचे वाला कैनाइन आ रहा है, वो ही है आपके कैनाइन। उनका स्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा वी शेप में होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो कैनाइन का काम क्या हो गया? चीयरिंग का। प्रीमोलर, प्रीमोलर टीथ क्या करते हैं? क्रशिंग का काम करते हैं, यानी लार्ज फूड पार्टिकल को स्मॉल फूड पार्टिकल में चेंज करते हैं। और उसके बाद मोलर क्या करते हैं? वो स्मॉलर जो पार्टिकल हुए उनको ग्राइंडिंग कर देते हैं। तो प्रीमोलर के अंदर टीथ के नाम क्या है? फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर। एंड मोलर के अंदर थ्री मोलर के नाम क्या है? फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर। और हमने अभी बताया कि थर्ड मोलर जो टीथ है वही क्या कहलाता है? आपका विजडम टीथ कहलाता है। टूथ फॉर्मूला देख लीजिए। टेम्परेरी के लिए 2102 राइट साइड
प्लस 2102 लेफ्ट साइड टोटल 5 प्लस 5 टोटल 10, यानी 10 अपर जो 10 लोअर जो टोटल कितना हो जाएंगे 20। परमानेंट टीथ का फॉर्मूला क्या है 2123 एंड 2123, यानी 213 325 538 टोटल 8 प्लस 8 16, 16 आपके अपर जॉ के अंदर एंड 16 आपके लोअर जॉ के अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर देखिएगा, ये जो टूथ का स्ट्रक्चर है ये है आपका इंसीजर टूथ, ये जो टूथ का स्ट्रक्चर है कैनाइन, ये टूथ का स्ट्रक्चर प्रीमोलर एंड मोलर। तो स्ट्रक्चर से पता चल रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग जो टीथ होता है वो आपका मोलर होता है। इसके अंदर देखिएगा 1 2 3, ये 3 आपके रूट कैनाल होती है, यानी मोलर के अंदर 3 रूट कैनाल होती है। प्री मोलर के अंदर 1 2 आपकी रूट कैनाल होती है। कैनाइन के अंदर देखिए सिंगल है, इंसीजर के अंदर देखिए सिंगल है। इसीलिए जो इंसीजर टीथ होते हैं आपके फ्रंट में होते हैं और स्पेस गम के अंदर बहुत कम ऑक्यूपाई करते हैं। साइड में कैनाइन होते हैं, ये भी कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। लास्ट में आप देखिएगा मिरर के अंदर कि प्रीमोलर का टूथ का जो साइज है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और मोलर लास्ट में रहता है, उसका बहुत स्ट्रांग होता है। तो देखिएगा मोलर के अंदर 3 रूट कैनाल, प्रीमोलर के अंदर 2, कैनाइन एंड इंसीजर के अंदर 1। अब इंसीजर कैनाइन एक जैसा लग रहा है, डिफरेंट क्या है, ये स्ट्रक्चर देखिएगा, ये आपका फ्लैट है, लेकिन ये आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बल्ज किया हुआ है, वी शेप में है। तो ये जो शेप है यही आपस में टीयरिंग का काम करती है, यानी किसी स्ट्रक्चर को फाड़ने का काम ये वाला पोर्शन करता है, ये वाला केवल कटिंग का काम करता है। ये वाला स्ट्रक्चर क्या काम करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है, मतलब छोटे छोटे पार्टों में चेंज करने का, क्रशिंग करने का काम करता है, क्रशिंग का। और ये वाला पोर्शन आपका ग्राइंडिंग का काम करता है, यानी लार्ज पार्ट को ये स्मॉल में चेंज करेगा और स्मॉल में चेंज होने के बाद ये उसको ग्राइंडिंग कर देगा, बहुत महीन कर देगा। तो ये आपके टूथ का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। अब ये टूथ का हम इंटरनल अनाटॉमी देखें कि ये टूथ कैसे मिल बना होता है, क्या क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर होती है। कोई भी आप अनाटॉमी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का तरीका ये रहता है कि उसका स्ट्रक्चर आप माइंड में याद रखें और फिर अपने आप उसका थ्योरी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट चीज, कोई भी स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो उसको रिटन करने का तरीका आप याद कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, यानी जो स्ट्रक्चर आप लिख रहे हैं या तो टॉप टू बॉटम जाइए या फिर बॉटम से टॉप की ओर जाइए। तो हम क्या करते हैं, टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं, यानी सबसे पहले आप ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद ये देखिए, उसके नीचे जाइए और आप जो है स्ट्रक्चर लिखते जाइए, आपका एनाटॉमी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, ये टूथ का जो डिवीजन होता है वो 3 पार्ट्स में होता है, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन जो आपका व्हाइट पोर्शन ये जो दिखाई दे रहा है, नेक यानी टूथ का जो नेक है, और ये वाला आपका रूट है। इसके अंदर देखिएगा ये जो क्राउन है तो ये जो पूरा जो व्हाइट पोर्शन रहता है, यानी आपने अपने टीथ देखे हैं, सबसे ऊपर जो व्हाइट पोर्शन रहता है वो क्या कहलाता है, इनेमल का पार्ट होता है। जस्ट इनेमल के नीचे क्या होता है, हार्ड पार्ट रहता है जिसे हम डेंटिन कहते हैं। डेंटिन के पास ये रेड कलर आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, आपका गम है, जिसके अंदर आपका ये टूथ फिक्स होता है। आपको केवल इतना पोर्शन दिखाई देता है, ये वाला पोर्शन आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये पूरा पोर्शन आपका किसके अंदर है, ये गम्स के अंदर है और ये आपका बॉन है। अपर टूथ है तो मैक्सिला होगा और लोअर टूथ है तो मैंडिबल बॉन होगा। उसके बाद आप देखिएगा ये जो गम है और ये आपका बोन है, तो गम और बोन के बीच में ये पार्ट किसके द्वारा अटैच होता है, यानी टूथ किसके द्वारा स्ट्रांग होता है, ये होता है आपका सीमेंट। यानी एक सीमेंट पार्ट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे कि सीमेंट के द्वारा ये जो है टूथ फिक्स होता है। उसके बाद थोड़ा सा अंदर जाइए, तो ये जो पार्ट देख पा रहे हैं आप जिसके अंदर रेड है और आपका ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, तो रेड वाला आपका क्या पोर्शन है, आर्टरियल सप्लाई। नेक्स्ट आपका ग्रीन कलर जो देख पा रहे हैं ये आपका वीनस सप्लाई, और येलो कलर जो देख पा रहे हैं ये आपका नर्व सप्लाई।
तो ये जो अंदर क्या है, एक स्पेस है, कैविटी है, जिसे हम क्या कहते हैं, पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी के अंदर आर्टरी का, वीनस का और नर्व का सप्लाई होता है। ये आप देख पा रहे हैं, नर्व एंड ब्लड वेसल्स, और ये आपका बोन। तो ये कौन सा बोन रहेगा, मैक्सिला है तो अपर टूथ है, मैंडिबल है तो लोअर टूथ। तो जनरल स्ट्रक्चर आपका हो गया, थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, क्राउन, नेक एंड रूट। पार्ट्स क्या है इसके, इनेमल वाइट पोर्शन, डेंटिन उसके बाद वाला पोर्शन, गम्स, सीमेंटम जो इसको स्ट्रॉन्ग रखता है, उसके बाद पल्प कैविटी, नर्व एंड, ये पूरा अंदर का पोर्शन जो रहता है इसे क्या कहलाता है, पल्प कैविटी। और ये आपके रूट कैनाल भी जिसे बोलते हैं, और ये आपका बोन। इसमें भी आप समझ सकते हैं, ये देखिए इनेमल, ये आपका क्लियर व्हाइट पोर्शन ये जो नजर आ रहा है, ये आपका क्या है, इनेमल है। इनेमल के बाद जो हार्ड पोर्शन आता है ये क्या कहलाता है, डेंटिन कहलाता है। डेंटिन के बाद अंदर का जो स्ट्रक्चर है जिसमें आर्टरी, वेन्स और नर्व्स रहती हैं, ये पूरा क्या कहलाता है, पल्प कैविटी, यानी रूट कैनाल। ये जो है पल्प कैविटी है। उसके बाद ये क्या है, आपका गम है, ये आपका बोन है, रूट कैनाल हो गया। उसके बाद नर्व एंड ब्लड वेसल्स। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस पोर्शन को क्या कहते हैं, जो बोन और टीथ के बीच में होता है, सीमेंटम। इसमें आपको देख रखा था ये सीमेंटम। तो ये सीमेंटम क्या करता है, टूथ को फिक्स रखता है। तो ये हमने डिस्कशन किया था इनेमल। अब हम थ्योरी याद कर लेते हैं कि इनेमल क्या होता है। तो इनेमल इज द हार्डेस्ट एंड मोस्ट हाईली मिनरलाइज्ड सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। हार्डेस्ट देख पा रहे हैं, यानी ये वाला जो पोर्शन होगा ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है, इसीलिए आप कोई भी फूड पार्टिकल को आराम से क्रश कर सकते हैं। It is one of the four major tissue which make up of tooth along with dentin, cementum and dental pulp. डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं जो आपके डेंटिन, सीमेंटम एंड डेंटल पल्प कैविटी फॉर्म करते हैं। इनेमल के अंदर देखिएगा 95% ऑफ इनेमल कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स, यानी ये जो टूथ का जो फर्स्ट पार्ट जो इनेमल है, ये जो बना हुआ है 95% मिनरल से बना हुआ है। अब मिनरल्स में क्या होता है, सोडियम एंड फॉस्फोरस। सोडियम एंड फॉस्फोरस जो है 95% होता है आपका इनेमल के अंदर। इसलिए बोला जाता है कि जितना ज्यादा आप कैल्शियम लेंगे, जितना ज्यादा फॉस्फोरस लेंगे, उतने ही आपके टीथ जो रहते हैं स्ट्रॉन्ग बनते हैं। साथ में क्या होता है, 95 तो ये हो गया, 5% में क्या होता है, वाटर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। द नॉर्मल कलर ऑफ इनेबल वेरीज फ्रॉम लाइट येलोइश एंड ग्रेइश व्हाइट, यानी कभी कभी आपने देखा होगा लाइट येलोइश कलर के भी टीथ होते हैं आपके, यानी इनेमल, और ग्रेइश व्हाइट कलर का आपका इनेमल होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका डेंटिन। डेंटिन इज द सबस्टेंस बिटवीन द इनेमल एंड सीमेंटम। अब इसमें अंदर देखिएगा, ये वाला आपका क्या है, ये वाला पोर्शन जो है आपका डेंटिन है। तो डेंटिन किसके बीच में है, ये आपका इनेमल हो गया, और ये लास्ट वाला ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, सीमेंटम। ये पूरा पार्ट आपका सीमेंटम के द्वारा फिक्स होता है। तो ये आपको ग्रे कलर का थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, ये पोर्शन क्या है आपका, सीमेंटम। तो ये आपका सीमेंट, ये आपका इनेमल, दोनों के बीच में ये जो हार्ड पार्ट है ये क्या कहलाता है, डेंटिन है। डेंटिन कैसा होता है, येलो हार्ड मटेरियल जो किससे मिलकर बना होता है, 70% इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या है आपका, कैल्शियम एंड फास्फोरस। 20% ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या है, कोलेजन, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एक्सेट्रा। एंड 10% क्या है, वाटर, यानी इसके अंदर 10% वाटर है, इसलिए ये वाला पार्ट इनेमल से थोड़ा सॉफ्ट होता है। 70, 20, 90 एंड 10, 100% टोटल ये डेंटिन का पार्ट हो गया। 70% इनऑर्गेनिक मटेरियल, कैल्शियम एंड फास्फोरस। 20% ऑर्गेनिक मटेरियल, कोलेजन, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड 10% वाटर। थर्ड पार्ट आता है आपका सीमेंटम। सीमेंटम आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका सीमेंटम। अब इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सीमेंटम इज ए स्पेशलाइज्ड बोन लाइक सब्सटेंस, यानी सीमेंट कैसा होता है, जैसा आपका बोन होता है वैसा ही दिखने वाला एक सब्सटेंस होता है।
जो कि कहाँ पे होता है, कवरिंग द रूट ऑफ द टूथ, यानी रूट ऑफ द टूथ को कवर करता है। ये आपका रूट कैनाल है और इसको कवर कर रहा है ये सीमेंटम। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं ये सीमेंटम है और ये वाला पार्ट भी सीमेंटम, ये पूरा आपका ये पोर्शन जो है सीमेंटम है। मेड अप ऑफ किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोक्सी एपीटाइट। ये आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल है दैट मेक अप अबाउट 45 to 50% ऑफ सीमेंटम बाय वेट। यानी ये जो टूथ का पार्ट है उसका 45 to 50% वेट जो होता है वो हाइड्रोक्सी एपीटाइट का होता है। इट्स कलरेशन इज येलोइस, यानी इसका जो कलर होता है येलोइस होता है, एंड इट इज सॉफ्टर देन डेंटिन एंड इनेमल। जो आपने डेंटिन पढ़ा, जो आपने इनेमल पढ़ा, उससे थोड़ा ये सॉफ्ट होता है। जो किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोक्सी एपीटाइट इनऑर्गेनिक मटेरियल से। नेक्स्ट आता है आपका डेंटल पल्प, जिसे हम क्या कहते हैं, पल्प कैविटी कहते हैं, रूट कैनाल कहते हैं। ये वाला पोर्शन जो आपका स्पेस नजर आ रहा है ये आपका पल्प कैविटी है, जिसे हम रूट कैनाल भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपका आर्टरियल सप्लाई होता है, वीनस सप्लाई होता है एंड नर्व सप्लाई होता है। Dental pulp is the central part of the tooth filled with soft connective tissue. This tissue contains blood vessels. Nerve enter the tooth from a hole at the apex of the root. Apex of the root का मतलब क्या है? ये जो बॉटम पार्ट है ये आपका एपिक्स है, यहाँ से आपका ये आर्टरी है, नर्व है, ये आपके पल्प कैविटी के अंदर इंटर करता है। तो ये जनरल आपका अनाटॉमी हो गया टूथ का। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड सप्लाई के अंदर कौन सी आर्टरी आती है, मैग्जिलरी आर्टरीज, क्योंकि मैग्जिला है अपर जॉ के अंदर, और लोअर जॉ के अंदर क्या आएगा, मैंडिबुलर आर्टरीज। वीनस ड्रेनेज क्या होगा, इंटरनल जुगुलर वेन्स। नर्व सप्लाई कौन सी आएगी, मैग्जिला के लिए मैग्जिलरी नर्व एंड मैंडिबल के लिए मैंडिबुलर नर्व। तो इस तरीके से आपका टूथ का अनाटॉमी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ टीथ। तो फंक्शन ऑफ टीथ हमने अभी डिस्कशन कर लिया कि इंसीजर का क्या फंक्शन है, कैनाइन का क्या फंक्शन है, प्रीमोलर का क्या फंक्शन है, मोलर का क्या फंक्शन है। देखिए, इंसीजर फॉर कटिंग, कैनाइन फॉर टीयरिंग, प्रीमोलर फॉर क्रशिंग एंड मोलर फॉर ग्राइंडिंग। इरप्शन यानी कब टीथ आते हैं, टूथ इरप्शन ह्यूमन प्रोसेस टूथ डेवलपमेंट इन टीथ इंटर द माउथ एंड बिकम विजिबल। यानी इरप्शन किसे कहते हैं, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब उसके अंदर जो टूथ है वो दिखने लग जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरप्शन, यानी टूथ का निकल आना। प्राइमरी टीथ कब आते हैं, हमने डिस्कशन किया था 6 मंथ अंटिल 2 years ऑफ एज। यानी जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब दांत निकलना शुरू हो जाता है और 2 साल तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये आपका फंक्शन ऑफ टीथ कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपकी माउथ की ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, सलाइवरी ग्लैंड्स स्ट्रक्चर आपने देखा तो इसमें क्या है, 3 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, 1 2 3। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है आपका, पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद कौन सा है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। और थर्ड क्या है आपका, सब लिंगुअल ग्लैंड। तो देखिएगा, ये जो आपको जो नजर आ रही हैं ये आपकी चीक के अंदर है, यानी माउथ के अंदर है। ऐसा नहीं है कि आपकी ये बाहर इस तरीके से लगी होती है, ऐसा नहीं है। ये आपके माउथ के अंदर है, जो आपकी नियर द ईयर क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। ये आपके टंग्स के नीचे होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, मैंडिबल के पास। और ये आपके जस्ट टंग्स के नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड। जहां पर लिंगुअल वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है रिलेटेड टू द टंग। सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर देखिएगा, ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले हम ये डिस्कशन कर लेते हैं कि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है। देखिए, एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं वो अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती हैं, तो हम उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सीक्रेशन डक्ट के द्वारा रिलीज करती हैं किसी ट्रैक के अंदर, उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो सब्सटेंस रिलीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं।
तो ह्यूमन के अंदर थ्री पेयर ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, यानी सलाइवरी जो ग्लैंड होती हैं वो पेयर के रूप में होती हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। तो पैरोटिड अभी हमने डिस्कस में किया कि सबसे मेजर सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि मैंडिबल और नियर द ईयर के पास होती है, द लार्जेस्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। They secrete saliva to facilitate mastication and swallowing, and amylase to begin the digestion of starch। यानी तीनों ही आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या सीक्रेशन करती हैं? सलाइवा का सीक्रेशन करती हैं, बट ये है कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ये पाई जाती हैं। इसके अंदर क्या होता है? सलाइवा के अंदर एमाइलेज होता है। एमाइलेज का डिस्कशन हम जो है फंक्शन के अंदर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड पेयर के रूप में होती है, जो कि कहाँ पे होती है? बीनीथ द लोअर जॉ, यानी लोअर जो होती है वहां पर ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड पाई जाती है। ये भी क्या सीक्रेशन करेगी? सलाइवा का करेगी। सीरस फ्लूइड एंड म्यूकस एंड इंटर द ओरल कैविटी बाय द सब मैंडिबुलर डक्ट। क्योंकि इसमें डक्ट है इसलिए ये कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पे आप देखिए, ये अपर लिप्स हो गया, टीथ का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। इंफीरियर सरफेस ऑफ टंग, यानी टंग्स को आप फोल्ड कीजिएगा तो इंटीरियर सरफेस देखिएगा, इंफीरियर यानी बैक साइड का सरफेस देखिएगा। ये आपका फ्रेनुलम ऑफ टंग हो गया, ये वाला सेंट्रल पोर्शन। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के पास आप बात कीजिएगा और वो आपके पास में है, वो कंटिन्यू अगर बोलते जा रहा है तो कभी कभी आपने देखा होगा उसके माउथ से सलाइवा बाहर निकलने लग जाता है। ऐसा लगेगा एकदम बाहर निकल रहा सलाइवा, बात करते हुए बाहर निकलने लगेगा। वो जो सलाइवा होता है, जब ये आपका टंग्स कंप्रेस होता है तो यहाँ से आपका सलाइवा सडनली बाहर निकलता है, बाहर रिलीज होता है, तो यहाँ से वो सलाइवा निकलता है। थर्ड आपका ग्लैंड है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो सबलिंगुअल ग्लैंड पेयर के रूप में, तीनों ही पेयर के रूप में पाई जाती हैं। ये कहाँ पे होती है? लोकेटेड इंफीरियर टू द टंग्स, क्योंकि नाम से पता चल रहा है लिंगुअल यानी टंग्स के नीचे। एंटीरियर टू द सब मैंडिबुलर, यानी सब मैंडिबुलर ग्लैंड के जस्ट सामने। सबसे पहले सब मैंडिबुलर, उसके बाद जस्ट इसके सामने सब लिंगुअल ग्लैंड होती है। सीक्रेशंस में क्या क्या आते हैं आपकी? म्यूकस आता है। ब्लड सप्लाई कौन करता है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी करती है। और वीनर ड्रेनेज कौन करता है? जुगुलर वेन करती है। तो देखिए, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई जो होती हैं उसमें आपको इनका नाम याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ब्लड सप्लाई कौन करता है सलाइवरी ग्लैंड्स के लिए, माउथ के लिए, तो उनके आपको नाम याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, यानी सलाइवा के अंदर क्या क्या पाया जाता है। पीएच क्या होता है इसका? 5.8 टू 7.4, यानी ये रेंज में होता है 5.8 से 7.4 के अंदर होता है। तो स्लाइटली क्या होता है? एल्कलाइन नेचर में होता है, क्योंकि इसका पीएच जो है नियर बाई न्यूट्रल के पास होता है। 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस डेली, यानी आप देख पा रहे हैं एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट एक दिन के अंदर 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करता है। उस सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है? वाटर, मिनरल साल्ट, एंजाइम। एंजाइम के अंदर क्या है? एमाइलेज, म्यूकस, लाइसोजाइम, प्रोटीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। मिनरल साल्ट में क्या क्या आते हैं? सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड एंड फॉस्फेट है। एंजाइम का क्या है आपका? एमाइलेज है। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? स्पेशली कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीसेकेराइड होता है उसको डाइसेकेराइड, उसके बाद मोनोसेकेराइड में चेंज करता है। म्यूकस आपका लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, जिससे आपका जब मेस्टिकेशन होता है तो उस टाइम आपका कोई रप्चर ना हो जाए आपके माउथ के अंदर। लाइसोजाइम प्रोटीन क्या करती है? प्रोटेक्ट फ्रॉम द बैक्टीरिया, यानी जो आप फूड पार्टिकल लेते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस आते हैं उनसे फाइट करने का काम लाइसोजाइम और इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स का होता है। फंक्शन ऑफ सलाइवा क्या क्या होता है? सबसे पहले सलाइवा क्या करती है? पॉलीसैकेराइड को
आपके डाइसेकेराइड में चेंज करती है, उसके बाद मोनोसेकेराइड में चेंज करती है। मोनोसेकेराइड के अंदर क्या होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज होते हैं। तो आप देखिएगा, जो आप फूड लेते हैं, तो जो फूड आप खा रहे हैं, तो थोड़ी टाइम बाद वो फूड आपको मीठा लगने लग जाता है। जब आपने फूड लिया था तब मीठा नहीं लगा, थोड़ी देर बाद वो मीठा लगने लग जाता है। तो मीठे का मतलब क्या है, वो आपका पॉलीसेकेराइड आफ्टर सम टाइम जब आप बॉलस बनने लग जाता है, तब वो आपका कुछ पार्ट आपका शुगर के रूप में चेंज हो जाता है, तब जाकर के वो पार्ट आपको मीठा लगने लग जाता है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन। तो इसके अंदर क्या है आपके, बहुत सारे आपने देखा, आपके प्रोटीन है, लाइसोजाइम है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। तो ये आपके ओरल हाइजीन का भी काम करते हैं, यानी माउथ के अंदर इन्फेक्शन ना हो, इसलिए सलाइवा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज लुब्रिकेंट द फूड। फूड जो आता है आपका, जैसे मान लीजिए सॉलिड फूड खा रहे हैं आप, उसको लिक्विड में चेंज करना है, तो उसमें भी सलाइवा आपका हेल्प करता है। कोट द ओरल म्यूकोसा, मैकेनिकली प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम ट्रॉमा ड्यूरिंग द ईटिंग, swallowing एंड स्पीकिंग। यानी माउथ के अंदर जो सलाइवा और क्या हेल्प करता है, ईटिंग में हेल्प करता है, swallowing में हेल्प करता है, और स्पीकिंग यानी बोलने में भी हेल्प करता है, और इंजरी से बचाता है। जब आप ये एक्टिविटी करते हैं तो आपके माउथ के अंदर कोई इंजरी ना हो जाए, उसमें ही हेल्प करता है। इन पीपल विद लिटिल सलाइवा, अगर कोई व्यक्ति है वो बहुत कम सलाइवा का सीक्रेशन करता है, कम सलाइवा का सीक्रेशन कब करता है, स्पेशली जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, किसी व्यक्ति के अंदर फ्लूइड का कमी हो जाता है, उस केसेस में सलाइवा भी सीक्रेशन कम हो जाता है। उससे क्या होता है, सोरनेस ऑफ माउथ एंड द फूड, स्पेशली ड्राई फूड, स्टिक टू द इनसाइड ऑफ द माउथ। यानी दो कंडीशन हो जाती हैं अगर आपका सलाइवा सीक्रेशन कम हो रहा है। फर्स्ट, सोरनेस हो जाएगा, यानी आपके माउथ के अंदर अल्सर्स हो जाएंगे, सोरनेस हो जाएगा। और अगर आप ड्राई फूड ले रहे हैं तो वो आपके माउथ के अंदर स्टिक हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा। तो ये दो कंडीशंस आपकी जनरेट होती हैं, उसमें भी आपका हेल्प करता है कि सोरनेस ऑफ द माउथ ना हो, और ड्राई फूड अगर लेते हैं तो वो आपका स्टिक ना हो। सलाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ टेस्ट, और ये आपका टेस्ट में भी हेल्प करता है, यानी जो टेस्ट बड्स रहते हैं उसमें ये टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए भी हेल्प करता है। तो इस तरीके से फंक्शन ऑफ सलाइवा ये होते हैं। तो आज हमने डिस्कशन किया टीथ के बारे में और सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपको पूरा अनाटॉमी के लेक्चर्स आपको मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि न्यू लेक्चर आपका अपलोड हो गया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।